फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9 तक। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे यह जान जाए कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाए कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे सुनाता है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक
लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोग के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु, यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 13 पर संख्याएं 1 से हम लोग सुन रहे थे। इसमें ग्रंथकार कहता है, जिन व्यक्तियों में ईश्वर का ज्ञान नहीं है वे कितने मूर्ख हैं। और इसको बोलने के पहले अध्याय 12 के अंतिम में ग्रंथकर्ता कहता है कि आसपास के लोग घृणित जानवरों की उपासना करते थे और ईश्वर ने उनको दंड दिया है। और आगे आज के पाठ में उनका कहना है कि जिनके जीवन में ईश्वर के ज्ञान नहीं है, ईश्वर नहीं है, सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वे मूर्ख हैं, वे नालायक हो जाते हैं। और इसी बात को यिर्मयाह नबी कहते हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निस्सार मूर्तियों के अनुयायी बने और स्वयं निस्सार बन गए। यहूदी लोगों ने भी आसपास के लोगों की मूर्ति पूजा सब देखकर सच्चे ईश्वर को छोड़कर झूठे ईश्वर की उपासना की, आराधना की। इसी धुन में संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 1 में लिखते हैं, समझाते हैं लोगों को। वह इस प्रकार है। रोमियों का नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। लोगों ने ईश्वर को समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनिकृतियों की शरण ली।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया। उन्होंने सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। तो ध्यान दे, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने सच्चे ईश्वर को छोड़ दिया और झूठे ईश्वर को अपनाया। उनको सच्चे ईश्वर को समुचित आदर नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया। साथ साथ वे सच्चाई को छिपाकर झूठ को अपनाया। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग अपने जीवन में हर एक व्यक्ति सच्चाई को छिपा कर रखता है तो उसको अच्छा जीवन बिताने की कृपा नहीं मिलेगी। झूठ को अपनाने से, सच्चाई को छिपाने से मनुष्य बिगड़ जाता है, मूर्ख बन जाता है। हर एक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी के अनुसार जीवन बिताए, सच्चे ईश्वर को पहचाने तो उसके जीवन में कृपा होगी। तो आसपास के लोग या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सच्चाई को छिपा कर रखते हैं। बहुत सारी बातों में हम सच्चाई को छिपा कर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सच्चाई के टिंडोरा पीटते रहें। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सभी सच्चाइयों को सबों के सामने घोषित करते रहें, लेकिन हम लोग अपने आप को भी धोखा देते जीवन बिताएंगे, हम लोग मूर्ख ही रहेंगे। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं कि वे सब सच्चाई को छिपा कर रखते हैं, ईश्वर को समुचित आदर नहीं देते, उनको धन्यवाद नहीं देते। हमको एक आभारी हृदय होना है। सच्चे ईश्वर की खोज करने वाले सच्चे ईश्वर को पाएंगे। कौन है सच्चा ईश्वर? पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा है। सच्चा ईश्वर पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा है। तो इस दुनिया को देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। आग को, पानी को या आंधी तूफान को सब ईश्वर मानते आए, लेकिन इसके सृष्टिकर्ता जो है वो कितने सुंदर होंगे, आज के पाठ में हम लोग सुनते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला कितना महान होगा। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तेरा कार्य महान है, तेरी योजनाएं अपूर्व है, तू सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है। प्रभु यीशु ने सच्चे ईश्वर को प्रकट किया है। अन्य सभी धर्मों में या हमारे ही पुराने व्यवस्था में जो सच्चे ईश्वर का वर्णन था, यीशु ने उसको क्लेम किया है। उदाहरण के लिए ईश्वर कहता है यजकियेल नबी के द्वारा, मैं चरवाहा हूं। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं सच्चा चरवाहा हूं। सारे क्रेडिट ईश्वर के बारे में जितने सारे वर्णन है वो सब यीशु ने क्लेम किया है, यीशु ने साबित किया है, यीशु ने उसको स्वीकार किया है, मैं वही हूं। सच्चे ईश्वर को घोषित करने के लिए यीशु आए। इसलिए जो सच्चे ईश्वर की खोज में है उसको यीशु मिलना है, यीशु को पाना है, नहीं तो हम लोग मूर्ख ही रहेंगे। इसलिए हम समझे, जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर नहीं है वह मूर्ख ही रहेगा। वर्षों पहले मैं एक साधना केंद्र गया था। मेरी उम्र की एक महिला जो सबसे श्रेष्ठ रैंक वाली थी, मेरे
समय शायद उसने भी परीक्षा लिखी थी और मैट्रिक से लेकर सभी परीक्षाओं में फर्स्ट रैंक, प्रथम श्रेणी में सबसे टॉपर बन करके वो आगे बढ़ी। वह एक एटॉमिक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बन गई और उसके जीवन में सब कुछ मिला। और करीब 40 साल की हो गई तो उसको जीवन में बहुत निराशा, बहुत सूनापन, और उसने भी उस साधना केंद्र में आकर वचन सुना तो उसको एक बात मालूम हो गई, उसके जीवन में पैसा है, नाम है, इज्जत है, बॉडीगार्ड है, उसके घर में पहरेदार है, देश विदेश जा सकती है, लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख बन गई है। तब उसने पश्चाताप किया और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रभु यीशु को अपनाया, पिता ईश्वर को पहचानने लगी और उसने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। तब उसके जीवन में ज्ञान आ गया, शक्ति नहीं, शक्ति आ गई, उत्साह आ गया। तो आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। इस दुनिया में हम लोग कितने भी हासिल करें, वस्तु, व्यक्ति या अन्य सभी जानकारी, यह सब हमको ज्ञानी नहीं बनाते हैं। सच्चे ईश्वर को पहचानना है, प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा को भी जानना है, या पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता ईश्वर और यीशु को पहचाने, तब हमारे जीवन में ज्ञान होगा। यह उम्र के आधार पर नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं जवान हूं। पवित्रता या ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान उम्र पर आधारित नहीं है। कई लोग बोलेंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, शिक्षा पर आधारित नहीं है। मैंने यहाँ वहाँ कई निपढ़ लोगों को, अशिक्षित लोगों को देखा है जो स्वर्गीय ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से भरे हैं। वे दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इस दुनिया में रहते हुए इस सुंदर दुनिया को देखकर इसके मालिक को, इसके सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को पहचाने और उनकी आराधना करें, उनके ज्ञान से भरते जाए। आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से हैं। अध्याय 17 पद संख्या 26 से हम लोग सुन रहे थे। सबसे पहले यीशु का कहना है, इस दुनिया का अंत होगा, प्रभु यीशु हमारा न्याय करने आएंगे और बहुत संकट होगा, लोग खाते पीते रहेंगे। अप्रतीक्षित समय पर प्रभु यीशु आएंगे, इस दुनिया का अंत होगा। और हम लोग पढ़ते हैं इसी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 में इसी तरह यीशु कहते हैं। और मत्ती के सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार में 24-25 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा, साथ साथ यरूशलेम मंदिर या शहर का विनाश होगा। ये दोनों मिला करके संत मत्ती या संत मार्कुस प्रस्तुत करते। लेकिन संत लूकास आज के पाठ के द्वारा यह प्रकट करते हैं कि दुनिया का अंत होगा। और साथ साथ आगे 21वें अध्याय में यरूशलेम मंदिर या यरूशलेम टाउन के विनाश के बारे में कहते हैं। और उस भविष्यवाणी के अनुसार 70 ईस्वी में टाइटस नामक एक सैनिक ऑफिसर के साथ रोमी सैनिक आए और उन्होंने पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, विनाश कर दिया उसका, और पूरे यरूशलेम को जला दिया। कहा जाता है 11 लाख लोग मारे गए और कई लोगों को, अनेक लोगों को यरूशलेम ले गए बंदी बनाकर। और उसी तरह की घटनाएं
उस पीढ़ी के अंत तक वो सब घटी। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु कहते इस दुनिया का अंत होगा। इस दुनिया के अंत में मानव पुत्र प्रकट हो जाएंगे और जो एक साथ काम करने वाले 2 महिलाएं चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि सबके सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु के सामने हम लोग खड़े हो जाएंगे, हमारा न्याय होगा। यीशु ये सब क्यों कहते हैं? सबसे पहले 40 साल के अंदर यरूशलेम मंदिर का विनाश होगा और साथ साथ यरूशलेम नगर जला दिया जाएगा। लोगों को सतर्क कर रहे हैं। जो यीशु में विश्वास करते हैं वे सतर्क रहें। और उसी तरह इस दुनिया के अंत में यीशु आएंगे, उसके लिए हमको तैयारी करनी है। वास्तव में हमारा जीवन मृत्यु की तैयारी है। हमको मालूम है एक दिन हमको मरना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि किस दिन हम लोग मरेंगे। हम लोग सावधानी से जीवन बिताए। इसलिए यीशु संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 21 में इस प्रकार कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। तो यीशु चाहते हैं कि हम लोग सावधान रहें। इस दुनियादारी में फंसकर नशेबाजी में, खाने पीने में या शरीर की बुरी वासनाओं में फंसकर हमें जीवन नहीं बिताना है। इतिहासकार कहते हैं यीशु के भक्तों ने इन सब बातों में विश्वास किया और वे इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे। उनको मालूम था कि यीशु ने जो कहा सच सच निकलेगा। और यीशु से शिष्य लोगों ने पूछा ये कहाँ होगा? तो यीशु कहते हैं जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। बाइबल पंडितों के अनुसार यह एक लोकोक्ति है, एक प्रोवर्ब है कि यह जरूर होगा। और उन्होंने 40 साल के बाद उनकी आंखों के सामने देखा, ये जरूर हो गया। यीशु की भविष्यवाणी पूरी होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो यीशु के भक्त थे वे तैयारी में थे। जब उन्होंने देखा कि इसी तरह की घटना होने वाली है, विनाश होने वाले हैं, तो वे सब भागे। कहा जाता है एक भी ख्रिस्त भक्त नहीं मारा गया है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों नवंबर महीने से हम लोग इसी तरह के पाठ सुनते हैं, वचन सुनते हैं। दुनिया का अंत होगा या यरूशलेम मंदिर और शहर का अंत होगा, विनाश होगा। ये सब इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि नवंबर महीने में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वैसे तो 2 नवंबर को हम लोग विशेष रूप से पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते। उसके अलावा दिसंबर महीने से हम लोग आगमन में प्रवेश करेंगे, तो हमको तैयार रहना है। प्रभु यीशु के आने के लिए, उनके स्वागत के लिए हम तैयार रहें, सब कुछ ठीक ठाक करके रखें। पवित्र कलीसिया कैथोलिक चर्च हमको 2 मौका देती है। पहले आगमन काल में, फिर 40 काल में हम लोग योग्य रीति से प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। इसलिए हम लोग सावधान रहें।
इस दुनियादारी में फंसकर नहीं रहे। चर्च जाकर हम लोग पश्चाताप कर पाप स्वीकार करें, योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें परम प्रसाद में। इसीलिए कलीसिया इसी तरह के पाठ देती है, दैनिक पाठों में और रविवारीय पाठों में हम लोग इसी तरह के वचन सुनते हैं। तो नवंबर महीना एक विशेष महीना है, हमारे पूर्वजों को याद करें और साथ साथ हम लोग भी मरने की तैयारी करें। वास्तव में क्रिस्तीय जीवन एक मृत्यु की तैयारी है, अनंत जीवन में प्रवेश करने की तैयारी है। हम लोग ईश्वर से आए हैं और ईश्वर के पास लौट जाना है। और हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की दत्तक संतान बन जाए। मनुष्य बनकर हम लोग आए, हम लोगों को ईश्वर की संतान बनकर के वापस जाना है, इसकी तैयारी है। हर एक व्यक्ति को समझना है, मेरा जीवन मेरी मृत्यु की अनंत जीवन में प्रवेश करने की तैयारी है। इसलिए कलीसिया में हम लोग इसी तरह के पाठ नवंबर महीने में सुनते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब सच्चे ईश्वर की खोज करें, सच्चे ईश्वर को पाए, पिता ईश्वर यीशु और पवित्र आत्मा की आराधना कर सके और हमारी मृत्यु की तैयारी अच्छी तरह कर सके। हम प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में है। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।